देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश के आवाम का सरोकार। जम्मू में जल शक्ति विभाग से जुड़े लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के घर का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को बीच रास्ते में ही रोक लिया। हैरानी की बात तो यह है कि ये लोग पुलिस के रोकने के बाद भी नहीं रुके और आगे बढ़ते चले गए और रविंद्र रैना के घर के पास तक पहुंच गए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। फ्रंट जैसा कि हमने आज रविंद्र रैना जी के घर का घेराव दिया हुआ था और हमारा जो असेंबल होने का कार्यक्रम था वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने जो पार्क है वहाँ पे था। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ जब हम सुबह पहुँचे तो वहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस बल तैनात कर दिया गया, पार्क को सील कर दिया गया और हमें बोला गया कि आप गोल मार्केट गांधीनगर में इकट्ठे हो जाओ और वहाँ से आप रैली निकालो। लेकिन जब यहाँ हम लोग असेंबल हुए तो आप देख रहे हो यहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और हमें अपनी डिमांडों के लिए बात नहीं करने दे रहे हो, अपनी मांगे नहीं रखने दे रहे हो, तो ये कौन सा लोकतंत्र है? आज आप लोगों को हमसे इतनी एलर्जी हो रही है, आप हमसे दूर भाग रहे हो। और जम्मू कश्मीर के कांजीगुंड में आम आदमी पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें काफी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जावेद अहमद भट्ट ने कहा है कि देवसर निर्वाचन इलाके में आम आदमी को लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सरकार की सत्ता में आते ही इस इलाके का न सिर्फ विकास किया जाएगा बल्कि लोगों को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पे एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम था काजीगुंड में, जो मुख्तलिफ एरिया से यहाँ पे लोग आए थे, तो ये मीटिंग हमने यहाँ पे की है। पार्टी का मंशूर, अगर हम किसी से ये बात करते हैं ना कि हमारी पार्टी का मंशूर क्या है, ज्यादातर लोगों को हमसे ज्यादा उन्हीं को पता होता है, क्योंकि आजकल मीडिया का जमाना है, आजकल गूगल का जमाना है। क्योंकि हमने जितने भी काम किए हैं वो सारे दिल्ली में हमने किए हैं, हम वही मॉडल यहाँ पे भी लाना चाहते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी प्रायोरिटी है और करप्शन फ्री। और बांदीपुरा में भी जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने पार्टी कार्यालय में अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के समारोह की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के उपाध्यक्ष उस्मान मजीद ने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने आज तक सिर्फ झूठ बोला है, सच नहीं। जिस दिन वो झूठ की साहस छोड़ देंगे, बहकावे की और वो बातें कहेंगे जो कि नामुमकिन है, उस दिन हम एक हो सकते हैं।
370 के बारे में झूठ बोला, आज तक बोला, हिस्ट्री गवाह है। वो फिर हमें उस चीज़ जगह दे रहे हैं जहाँ यहाँ 33 साल से खून खराबा हो रहा है, 33 साल से लोग मर रहे हैं। ये कोई 33 साल का छोटा पीरियड नहीं है। अगर आप और 33 साल कश्मीरियों का निकलवाओगे तो इसका मतलब कश्मीर का तो आप यहाँ सिर्फ कब्रिस्तान ही बनवाओगे। हमको सच बोलना पड़ेगा, हमको झूठी साहस छोड़नी पड़ेगी। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PITD। नामुमकिन मुमकिन मत बोलो, मुमकिन को मुमकिन बोलो। इसका इसीलिए हम उनके बड़े चैलेंजर हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ, आप क्लीन आइए सियासत पे। आप जम्मू कश्मीर के जो यूटी है इसके हित में जो है उसके लिए आप सियासत में मेरे ख्याल में हम भी एक हो सकते हैं। तो वहीं कुलगाम में भी जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने दूसरा स्थापना दिवस मनाया। जिला मुख्यालय पर स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि अपनी पार्टी ने सभी जिलों में अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया है। कुलगाम जिले में पार्टी के मुख्य समन्वयक अब्दुल मजीद पठान ने कुलगाम जिले में एक समारोह को संबोधित किया। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ चवलगाम रेस्ट हाउस में भी अपनी पार्टी इस योम तहसीस पर अपनी पार्टी को अपने लोगों के साथ जितने भी मामला जितने भी मसले हैं उनके साथ डिस्कशन करके अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कैंडिडेट किसी जगह खड़ा नहीं हुआ है, अभी पार्टी बन रही है, अभी पार्टी मजबूत हो रही है, अभी इलेक्शन का बिगुल बजा नहीं है। जब इलेक्शन की बारी आएगी उस टाइम आप देख लेंगे कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी पार्टी का मजबूत कैंडिडेट होगा। जो देखिए, जो डिलिमिटेशन का रिपोर्ट है पर्टिकुलरली किसी पार्टी को फायदा देने के लिए इस डिलिमिटेशन ने काम किया है। तो अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में आज कोई मुतमईन नहीं है इस डिलिमिटेशन के बारे में। जैसा कि साउथ कश्मीर को उसके साथ पुंछ को मिलाया, राजौरी को मिलाया या दरहाल को मिलाया है, बहुत मायूसी है लोगों के दिल में, बहुत मायूसी है अपनी पार्टी के दिल में। और पुलवामा में भी जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने दूसरा स्थापना दिवस मनाया है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, DDC सदस्य, पार्षद के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के बारे में कई अहम जानकारियां दी। मुझे किसी जमात के कुव्वत, उसकी स्ट्रेंथ का पता तब चलता जब यहाँ खुशहाली होगी। वही मजबूत पार्टी होगी जिसने लोगों को खुशहाल रखा होगा, जिसने यहाँ गुर्बत का खात्मा किया होगा, जिसने यहाँ रोज़गार फराहम किया होगा, जिसने खुशहाली पैदा की होगी। मुझे नहीं लगता यहाँ की जो सारी सियासी जमातें हैं किसी ने यहाँ किसी को खुशहाल। हमारे जो जवान हैं बददिल हैं, बदहाल हैं, मायूस हैं। क्या कोई जमात है जो उनको इस मायूसी के दलदल से निकाले? 70 लंबे सालों से हम तड़प रहे हैं, परेशान हैं। मुझे खुशहाली दिखाइए कहाँ पर है जम्मू और कश्मीर में? हम तड़प रहे हैं। और जो उन हमारी वरासती जमातों ने जो कसर बाकी छोड़ी वो बीजेपी ने पूरी कर दी। हम तड़प रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के चंद्रगिर और हाकाबारा इलाके के लोगों ने प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि सफापोरा मार्ग पर डंपिंग साइट बना दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक डंपिंग साइट के पास आवारा पशु भी घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। बस सरपंच हल्के चंद्रगिर रोड सभापोरा पे हजन गसान सारी आमदो रफ्त अमुक जबरदस्त बच तौर स्कूल गसान आमदो रफ्त सोमो अपर गाड़ आज सेंट्रल रोडस मन सभापोर तमाम गंदगी और त्रावान अत तकरीबन 7 हून समेत गंड हून यम मे ही नफरस मारान अत जबरदस्त खौफ और खसन वसनस मज जबरदस्त खतरात लड़की और गसान स्कूल बच्चे गसान तमाम लड़की स्कूल और खसान कंटिन्यू गो ओतर मसला बच्चे स्कूल गसान। और बांदीपोरा में औकाफ कमेटी मोइला अकबर जवार जलपोरा सुंबल में हजरत अब्बास की जयंती मनाई गई, जिसमें नात, तिलावत, मनकवत और अलग अलग उलेमाओं ने भी शिरकत की है। वहीं कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। वसलाम हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम इमाम साजिम त्रेशविन मासूमन दह मनावान बचन तरबियत करान बचन इनामात दिवान ये मुदरिस वुचन मेहनत हावान पन्निस जामियास अस कसा मेहनत तालिब इलमन कर्म यमन मज सो सलाहियत
योस जन तुह अस निश अमानत इलाही करो हवाल तुह दितवोक यम पन्न बच्चे सान मकतबन मं अख दुहा करान वरियस मं यमन वेलात कन दुहन पे हावान इहंदन मालन। और जम्मू में महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना ने एक खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि जिस स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया यह स्कूल आर्मी का सबसे पुराना स्कूल है। मैं द्वारिका हूँ, मैं एजेस गुजर से हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड टू से मैं एजेस गुजर से हूँ। ये 98 में यहाँ पे आया था एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ मुझे मौका मिला यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मैं बोलती हूँ तो वुमेन्स डे है तो बहुत ज़्यादा प्राउड हो रही हूँ क्योंकि मैं वुमेन हूँ और यहाँ से हमेशा टॉपर्स निकलते हैं जैसे कि हमारी हादिया मैम निकली है जो कि 99% है और हमारी आशिक 94% है। यहाँ से बहुत ज़्यादा टॉपर्स निकल रहे हैं। यहाँ पे वुमेन्स एंड मैन इनइक्वालिटी नहीं होती हर किसी फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन, एनसीसी या फिर सपोर्ट्स हर जगह हमारे आगे किया जाता है। जैसे कि हमारी सा दीदी जो अभी आर्मी के लिए एग्जाम दे रही है जो कि एनसीसी जो कि हमारे स्कूल से, और मैं ज़्यादा प्राउड कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा मौका मिला अलग अलग फील्ड में, जिसकी कल्चरल में है या फिर एनसीसी है या फिर सपोर्ट्स में है, मुझे भी मौका मिला एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं भी कोशिश करूँगी मैं भी अपनी एक छाप छोड़ूँ और यहाँ इंडिया या फिर आर्मी को बहुत ज़्यादा प्राउड करूँ। अफशाना नियाज, स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ एजीएस आर्मी गुडल स्कूल। हमारे यहाँ पे बहुत से फैकल्टीज़ प्रोवाइड की जा रही है वुमेन्स को, गर्ल्स को। स्पेशली यहाँ पे हमें बैडमिंटन कोर्ट मिल रहा है, वूशो का भी मिल रहा है और हमें यहाँ पे बहुत ही फैसिलिटीज़ मिल रही है। आज इस वुमेन डे पे मैं सबको विश करना चाहती हूँ हैप्पी वुमेन डे। तो वहीं अनंतनाग में महिला दिवस के मौके पर भारतीय सेना के 19 आरआर ने सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा भी लिया। इस मौके पर कई लड़कियों को सम्मानित भी किया गया। We are here to celebrate the Women's Day. We celebrated today the Women's Day and we empowered the women. And our school have arranged a good function for this. And I am really very happy for celebrating today. I just want to say that we must empower the women, we must educate the women, and we must give the women social, political, and economical right. Thank you. और अखनूर में भारतीय सेना ने परगवाल इलाके में जाकर वीर नारियों और विधवाओं को सम्मानित किया है। इस मौके पर भारतीय सेना के जवानों ने महिलाओं को सम्मानित करने के साथ साथ उनकी परेशानियों को भी सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने भारतीय सेना और जवानों का शुक्रिया भी अदा किया। ऑर्डिनरी कैप्टन गोपाल शर्मा, गांव परगवाल से। पिछले महीने में जो है तकरीबन 15 दिन से हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो हमारी जो लोकेटिंग यूनिट है परगवाल में फंक्शन करती आ रही है। इन्होंने 20-25 विडो नारी को और जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवारों को 10,000 रुपया दिया। आज उन लोगों को घर में आकर सम्मानित कर रहे हैं जो विडो चल नहीं सकती हैं, बीमार रहती हैं। आज ये हमारे घर में आकर जो हमारे जो लोकेटिंग यूनिट है उनके जो लाइसेंस जेसीओ बने हैं वो मेरे साथ जाकर जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। अखनूर में महिला दिवस के मौके पर एनएसएस ने 7 दिवसीय शीतकालीन विशेष शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कविता पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें कॉलेज के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर तरसेम लाल ने प्रतिभागियों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में कई तरह की अहम जानकारियां भी दी। आज हमने जीडीसी खोड़ में इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है उसको सेलिब्रेट किया और उसको सेलिब्रेट हमने एक पोइट्री रिसाइटेशन कंपटीशन करवा कर किया जिसमें हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमने जो है बच्चों को एक हिस्टोरिकल नरेटिव बताया जो वुमेन अचीवर्स हैं इंडिया में एज वेल एज ग्लोबली। और हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बच्चों को इनकरेज किया, वुमेन राइट्स के बारे में जो है उनको बताया और विमेन को किस तरह से जो है एम्पावर हम कर सकते हैं और करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने फोकस किया। थैंक यू। और बांदीपुरा में आईसीडीएस शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम ने की। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, छात्रों के साथ साथ आला अधिकारियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से जुड़ी कई बातों को भी साझा किया, बल्कि इस बात के बारे में भी बताया कि आखिर 8 मार्च को ही महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटीज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए इक्वालिटी जो है
इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये मान के चले कि अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा किया और दोनों बराबर हैं लेकिन डिफरेंट है निज़ाम चलाने के लिए, दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ी जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है वो मैं घड़ी एम्फसाइज करती हूँ कि जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ मेल्स अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वीमेन ने अपना मेटल प्रूव किया है, उन्होंने हर जगह हर फील्ड में दिखाया है कि वी कैन डू एनीथिंग, हम किसी चीज़ में कम नहीं हैं। लेकिन जो मेन हैं वो अभी भी हैं, वो ये बोलते हैं कि सिर्फ हम ब्रेड अर्नर्स हैं और हम कोई भी काम नहीं करेंगे। और नौशेरा के सरकारी डिग्री कॉलेज में महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर वन विभाग की अधिकारी नीलिमा शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के बाद छात्रों को महिला अधिकारों के बारे में नीलिमा शाह ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ना को हाँ कहती है मुँह से, कुछ कहे ना कहे पर बात। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च का जो दिन है सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज के दिन मैं सभी महिलाओं से अपील करना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि सभी जो है आत्मनिर्भरता की तरफ जो है कार्य करें, चाहे तो वो एक स्टडीज़ हो सकता है, हायर स्टडीज़ हो सकता है, चाहे तो एक छोटा सा रोजगार भी हो सकता है, लेकिन वो अपने आत्मनिर्भर बनने की राह में जो है कुछ ना कुछ प्रयास करें और आत्मनिर्भर बने। और इन सब आत्मनिर्भर बनने से वो अपने खुद डिसीजन ले पाएंगी, अपनी सोच बदल पाएंगी और आगे जो अपने बच्चों को जो है और अच्छे से समझदार जो है बना पाएंगी। फ्रॉम GDC नौशेरा, आज हम यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा हमारा यही मकसद है कि जो लोग वुमेंस को थोड़ा नीचा मानते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, उनके मन में हमने ये अवेयरनेस फैलानी है कि हम फीमेल्स भी, हम वुमेंस भी बॉयज़ की तरह, मेल्स की तरह सब कुछ कर सकती हैं। तो मेन हमारा मोटो यही था कि अवेयरनेस फैलाना। हमारे यहाँ JNK में वुमेंस का स्टेटस ठीक है, बट कुछ अदर जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पे वुमेन का स्टेटस थोड़ा अच्छा नहीं है। तो उनको मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग जो वुमेन्स को सप्रेस समझते हैं वो प्लीज़ मत समझिए। और बारामूला के पट्टन इलाके के खानपेट गांव में भारतीय सेना की 29 RR ने महिला दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव की करीब 120 लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारतीय सेना की ओर से अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मरियम कुबरा है, मैं पब्लिक मिडिल स्कूल से। आज यहाँ पर हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज ये आर्मी ने तो हम ये चाहते हैं कि लोग वुमेन्स को भी इम्पोर्टेंट, औरतों को अपने हुकूक मिलने चाहिए, औरत को लायबिलिटी न समझा जाए, औरतों को बराबर अपना मकान दिया जाए। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सब औरतों को कि वो अपने हक के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और पुंछ के बगियाल धारा गांव में भारतीय सेना की ओर से महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना ने महिलाओं का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उन्हें कई तरह की ट्रेनिंग भी दी ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यक्रम के बाद महिलाओं ने भारतीय सेना का धन्यवाद भी दिया। जनाब, आज हमारा बड़ो ये खुशी का मकाम है कि हमारी इस बॉर्डर एरिया का बीच मीडिया भी आया और हमारा आर्मी जी महार है उसका CO साहब ने हमारा सेंटर दी, तो हमारा बच्चा लोगों ने इसको बड़ो फ़ायदो पाएगो। और इस ग्रह का बीच 0 लेने का बनो साहब हम इस वक्त तो आज ये मीडिया आया, शुक्रिया इनको भी और CO साहब को भी। तो जनाब हमारा बड़ो इस चीज़ को फ़ायदो पाएगो। और पुलवामा में SYSF ने कश्मीर लॉ सर्कल के सहयोग ने महिला दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। शीटॉस का थीम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इस मौके पर महिलाओं को कई तरह की अहम जानकारियां भी दी गईं। अगर कहीं पे जो है वुमेन यूनिवर्सली मनाया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बट जो मुझे लग रहा है जो नीड है वुमेन एम्पावरमेंट करने की वो हो नहीं रही है। सिर्फ एजेंडा जा रहे हैं, हम स्पीचेस देते हैं, हम डिबेट्स करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, बट आप सबको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो नहीं रहा है। इकोनॉमिकली वुमेन बहुत एम्पावर हो रही है, बट अगर हम देख रहे सोशली तो नहीं हो रही है जैसा होना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट जहाँ पे जितने भी यूथ है जिन्होंने भी सेमिनार में पार्टिसिपेट करा कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरत है। जो भी हम भाषण देते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं कि हम बोल के चले जाए और हम ही गर्ल्स बताते और हम ही गर्ल्स विक्टिम्स होती है। तो मुझे लगता है एक एम्पावर वुमेन करने के लिए हमें खुद को गर्ल्स को खुद ही एम्पावर करने की जरूरत। और देश भर में धूमधाम के साथ महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया भी दी। क्यों मनाया जाता है? इट्स टू एम्पावर वुमेन, क्योंकि इफ़ यू सी इन इंडिया यहाँ पे बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जिनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, और इट्स अ वेरी कॉमन केस यहाँ पे, इंडिया पे ही नहीं, देयर आर अदर स्टेट्स, देयर आर अदर कंट्रीज जहाँ पे वुमेन आर ट्रीटेड एज नथिंग। सो it's to celebrate women, it's to celebrate their powers, to celebrate their independence and all. आज की वुमेन्स डे का थीम है जेंडर इक्वलिटी। क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पे हमें इक्वलिटी मिलती है? नहीं, मेरे हिसाब से इन इंडिया वी आर नॉट ट्रीटेड इक्वली एज मैन, सो आई थिंक दे शुड वर्क ऑन इट। वुमेंस डे मनाया जाता है ताकि हम वुमेन को एम्पावर करें, हर एक फील्ड में, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, जॉब्स के मामले में। हम देखते हैं आजकल वुमेन जो है ना उसको इक्वल राइट्स मिलते हैं ना कुछ, उसको हर किसी जगह पे डिप्राइव किया जाता है। इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए वुमेन को थोड़ा एम्पावरमेंट के लिए एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जो मतलब हर कोई वुमेन चाहती है कि वो सेलिब्रेट करे अच्छे से, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब एक वुमेन डिज़र्व करती है रिस्पेक्ट, जो उसको हर मतलब समाज में मिलना चाहिए, हर कहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मैं भी एक वुमेन ही हूँ, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे फ्रीडम मिले, हर कोई चाहता है कि उसको फ्रीडम मिले अपनी अपनी जगह, अपनी घरों में, सोसाइटीज़ में, मतलब जहाँ जहाँ वो जाए उसको मतलब वो हुकूक मिले जो वो चाहती है। और बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बडगाम में सामाजिक कल्याण विभाग के सहयोग से महिला दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। वहीं पंपोर के सरकारी डिग्री कॉलेज में महिला विकास प्रकोष्ठ के सहयोग से पूर्वाग्रह तोड़ो विषय के तहत अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। तो वहीं हंदवाड़ा में बीएसएफ ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस मौके पर शहीद कांस्टेबल बलबीर सिंह के नाम पर बीएसएफ कैंपस रोड का भी नामकरण किया गया। इस कार्यक्रम में जवानों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि यूनिट स्कूलों में और नागरिकों की आबादी के साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करेगी और छात्रों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में हमारी बटालियन भी आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हमने 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए हमारे एक जवान के याद में हमने एक सड़क का उद्घाटन किया और नामकरण किया, जिससे कम से कम उस जवान का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। और त्राल में ग्राम कल्याण समिति की ओर से सरकारी स्कूल में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर बख्श सिंह ने शिरकत की, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर इन लोगों ने छात्रों के परिजनों की परेशानियां भी सुनी। तो शुरुआत अपने घर से होगी। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ट्राइबल बच्चे हैं, और 1-1.5 किलोमीटर दूर है बस्ती से। तो यहाँ रोल काम हो रहा था, स्कूल एट द वर्ज ऑफ क्लोजर था, और इनकी कोशिशों की वजह से इन लोगों ने, वेलफेयर कमेटी ने एक इनिशिएटिव लिया और एक गाड़ी खरीदी, और वो गाड़ी स्कूल के लिए
डोनेट की स्कूल को। और आज इन्होंने जो एक प्रोग्राम यहाँ इनेकाद किया था प्रोग्राम का, जिसमें ADDC त्राल भी थे, CO चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, ZDPO सारे लोग आए। जो इनकी डिमांडें थी, जेन्युइन डिमांडें थी, उन पे गौर खोज किया गया। और इस स्कूल का भी फेंसिंग का इशू है, और यही इशू है एक रोड जो कनेक्टिविटी है। RNB को ऑलरेडी मैंने चिट्ठी लिखी है, फिर दोबारा चीफ इंजीनियर से मिलूंगा। रोड की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है, और ये एक मैसेज है त्राल के क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, पूरे कश्मीर। और कुपवाड़ा के अबुरा गांव से लापता हुए 8 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चा 3 हफ्ते से लापता था, जिसकी परिजनों के साथ साथ पुलिस भी तलाश कर रही थी, लेकिन इसी बीच बच्चे का शव जंगल में पड़ा मिला। वहीं इस मामले पर एक अधिकारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि इस बात का पता चल सके कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई। जमीदार थोड़ा और कुपवाड़ा पुलिस ने 8 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बच्ची 15 फरवरी से लापता थी, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। इसी बीच बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस पर हत्यार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मां बेटी की जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। उनको भी देखा गया, और इसके साथ साथ जो ये जाविया देखा गया कि क्या इसको कोई किडनैप कर सकता है, चाहे रैंसम के लिए या किसी पर्सनल अदावत पे या किसी और चीज़ पे। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करके उन पे अलग अलग पहलू से तफ्तीश की गई। काफ़ी टीमें इस पे तफ्तीश कर रही थी, और इसी तफ्तीश के दौरान एक जो जिन पे हमें और जब क्योंकि फीडबैक भी आगे पीछे से जब लिया तफ्तीश के दौरान जो चीज़ मालूमात हासिल हुए, उनके बेस पे एक सस्पेक्ट जिसका नाम आमिर है, और आमिर उनका पड़ोसी है, तालिब जो लड़का जिसकी मतलब जिसका कत्ल किया गया है, आमिर जो है उसका पड़ोसी है, और लगभग 19 साल उसकी उम्र है। आमिर ने ही ये वारदात की है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।